स्वागत है भाई लोग तुम लोग का अपने यूट्यूब चैनल बेटाइंग स्टडीज में। और जिन लोगों को लगता है कि अपना चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब करके अपना बना लो और हाँ बेल आइकन को भी दबा देना। तो घंटे को बजाते हुए वीडियो करते हैं शुरू। अगर दोस्तों मैं तुम लोग से पूछूं कि ये 8624 जो नंबर है वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है कि नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे? डिवाइड करना चालू कर दोगे। 2 4 8, 2 3 6। पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये डिवाइड है, मतलब कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिर्फ देखते ही मैं बता सकता हूँ कि कोई भी नंबर 2 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं। अब एक और नंबर ले लेता हूँ। मान लो मैंने नंबर लिया 863429, ये नंबर मैंने ले लिया, कुछ भी नंबर लिया हूँ और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो क्या ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगा? ये तुम लोग को पता है क्या? तो मैं तुम लोग को ऐसी ट्रिक आज बताऊंगा जो कि तुम लोग देखते ही बोल दो कि हाँ ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, माने कि इसका रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सीखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट ये पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। मैं मेरा पहला नंबर लेता हूँ 2, कि कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड है ये कैसे पता करें? तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट पे अगर 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर अगर लास्ट डिजिट पे आ गए तो ये नंबर 2 से भैया डिवाइड हो जाएगा। कुछ नहीं देखना, बस लास्ट डिजिट देखना है। मान लो ये नंबर है 862, इसके लास्ट में 2 आ गया तो समझ लो भैया ये 2 से डिवाइड है पूरी तरीके से। यानी कि अगर 2 से डिवाइड करोगे 862 को तो रिमाइंडर तुम लोग का आ जाएगा 0। यकीन नहीं तो देखो तुम लोग के सामने मैंने डिवाइड कर दिया और पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब एक और नंबर लेता हूँ। मान लो मैंने नंबर लिया 686, ये 2 से डिवाइड है कि नहीं? लास्ट में देखो 6, सिर्फ लास्ट में देखो 6 आ रहा है, यानी कि हाँ ये 2 से डिवाइड है पूरी तरीके से। अब 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं वो देखते हैं। कोई भी नंबर हो उसका अगर 3 से डिविजिबल है देखना है तो सारे डिजिट को प्लस कर दो। हाँ, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मान लो कोई एक नंबर ले लिया मैंने 824, अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता करूँगा मैं? तो मैंने क्या बोला, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, यानी 8 + 2 + 4, ये सारे डिजिट ऐड हो गए। तो 8 + 2 + 4 होता है 14, और 14 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो ये जो नंबर था हमारा 824, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कितना आसान ट्रिक था ये भी तुम लोग देख रहे हो। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस ट्रिक को। मान लो मैंने नंबर लिया 363, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे करना है? तो मैंने जैसे बोला सम कर दो सारे डिजिट्स का, तो मतलब 3 + 6 + 3, 3 + 6 होता है 9, 9 और 6, 9 + 3 होगा 12, तो 12 जाता है 3 से, ये तो हम लोग को मालूम है। तो ये जो नंबर था हमारा 363, ये भी 3 से जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया हमारा 3 का। अब देखते हैं 4 का। 4 का डिजिट हमसे क्या बोलता है कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। मान लो मैंने नंबर लिया 8 2 4 6 8 9, कुछ भी नंबर लिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लास्ट के 2 डिजिट देखो। अब 89 तुम लोग को मालूम है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? नहीं मालूम तब भी कोई बात नहीं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से 89 को डिवाइड करते हैं, 4 1 4 2 8 हो जाएगा, 8 0 9 नीचे आएगा, 4 2 8 और 0। तो इसका रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो भी नंबर था वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6244, ये मैंने नंबर ले लिया, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट जैसे मैंने बोला था 44, अब ये तो तुम लोग को देखते ही पता चला डिवाइड होता है कि नहीं। चलो डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 4 1 4 0, 4 1 4 0, तो 0 हमारा लास्ट में आ गया, यानी कि ये भी नंबर 4 से डिवाइड है। अब चलो दोस्तों 5 का देख लेते हैं। तो 5 का वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 या 5 आ जाए तो ये नंबर 5 से डिवाइड है, क्योंकि 5 1 5, 5 2 10 15, तो यहाँ लास्ट में बस 0 और 5 ये तुम लोग को देखना है। अब चलो देखते हैं कि कौन से नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। तो जो भी नंबर 2 या 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं हम लोग 928, ये नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं कैसे देखेंगे? तो लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड है।
अब तीनों नंबर को प्लस कर दो, हमारे 3 का रूल। तो तीनों को प्लस करके होता है हमारा 19, मतलब कि 19 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये 2 से तो हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है, मतलब कि ये दो जो नंबर था 928 ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया है 624। अब ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं कैसे पता करेंगे? लास्ट डिजिट पे आ रहा है 4, मतलब कि ये 2 से डिवाइड है। अब तीनों को हम लोग कर देते हैं प्लस। 6 + 2 होता है 8, 8 + 4 होता है 12। तो 12 3 से जाता है, ये हम लोग को मालूम है। 3 4 = 12, मतलब कि जो नंबर था ये 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर कोई शक है तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 1 = 6, 0, 2 नीचे आया, 6 0 = 0 लेना पड़ेगा हम लोग को, 4 नीचे आया और हो जाएगा 6 4 = 24। तो ये नंबर हो गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब कि ये नंबर हो रहा है पूरी तरीके से डिवाइड। अब 7 का देखते हैं। तो 7 का जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार यही पूछे जाते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। तो चलो देखते हैं 7 के नंबर्स। तो 7 का रूल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स है उसमें उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि एक नंबर है 658, ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, ये क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे रूल पे चलते हैं। हमारा रूल बोलता है लास्ट डिजिट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 होता है 16, और जो नंबर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो रिमेनिंग नंबर्स पे, यानी 65 में से 16 को माइनस कर दो। 5 के पास नहीं है, मतलब कैरी लेगा, ये हो जाएगा 15, 6 हो जाएगा 5, 15 - 6 होता है 9 और 5 - 1 होता है 4। तो 49 7 से डिवाइड होता है, तुम लोग को मालूम है। तो मतलब कि जो नंबर था हमारा 658 वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब मैं एक नंबर लेता हूँ 6489। मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैंने एक लिखा हुआ है वही पर्टिकुलर नंबर है, कोई भी नंबर पे तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे रूल पे चलते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट है, 9 से 2 मल्टीप्लाई होता है 18, और उसको बाकी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दो। 8 - 8 होता है 0, 4 - 1 होता है 3, 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये भी तो नंबर बड़ा है, ये कैसे पता करेंगे कि 7 से डिवाइड है कि नहीं? तो फिर से वही रूल लगा दो, 0 × 2 कर दो, 0 × 2 होता है 0, 63 से 0 माइनस कर दो, 63 होगा। तो 63 7 से डिवाइड होता है, ये हम लोग को मालूम है क्योंकि 7 9 होता है 63। तो ये जो ऊपर बड़ा वाला नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। तो कितना अच्छा ट्रिक था 7 का, ये तुम लोग ने देख लिया। अब चलते हैं 8 के ऊपर। 8 का रूल हम लोग से बोलता है कि कोई भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब कि वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। लास्ट ये 3 डिजिट ही तुम लोग को ध्यान में रखने हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया है 6849328। चलो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, लास्ट के बस 3 डिजिट देखो, बाकी को देखना ही नहीं है तुम लोग को। तो 328 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, ये तुम लोग को देखना है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 328 8 से, 8 4 होता है 32, 0 8 आ जाएगा नीचे, 8 1 8, मतलब लास्ट में रिमाइंडर आ गया हमारा 0। मतलब कि जो 328 है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि जितना भी पूरा नंबर था वो 8 से डिवाइड होगा। तो ये थी 8 की ट्रिक। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो चलो मैंने एक नंबर ले लिया है 62849। ये नंबर बड़ा हो गया है, तो इसको भी बस लास्ट के 3 डिजिट देखो तुम लोग, डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करके देखते हैं 0 आ गया, तो मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है 8 से। 8 0 हो जाएगा 4 49। अब देखो 8 6 होता है 48, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हमारा रिमेनिंग आ रहा है, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो जो भी बड़ा नंबर था वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी बिल्कुल 3 की तरह ही है। इसमें भी बोलते हैं कि सारे डिजिट्स को प्लस कर दो, और जो आंसर आया अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो बड़ा वाला नंबर था वो भी 9 से डिवाइड होगा। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो मैंने अब एक नंबर ले लिया है 68932। ये मैंने नंबर ले लिया। अब देखना है ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं।
तो सारे डिजिट्स को प्लस कर दो। 6 + 8 होता है 14, 14 + 9 होता है 49 होता है 23, और 23 + 3 होता है 26, 26 + 2 होता है 28। तो टोटल हो गया 28। 28 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये देखो 9 3 से होता है 27, 28 नहीं होता, मतलब कि जो पूरा नंबर था वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कितना आसान ट्रिक था। अब एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अब मैंने नंबर ले लिया है 936819, कोई भी नंबर ले रहा हूँ, तुम लोग ही देख रहे हो। तो ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सारे नंबर्स को प्लस कर दो। 9 + 3 होता है 12, 12 + 6 होता है 18, 18 + 8 होता है 26, 26 + 1 27, 27 + 9 36। तो टोटल हो गया हमारा 36, और 36 जो है वो हमें मालूम है कि 9 से डिवाइड होता है। 9 4 होता है 36। तो ये नंबर हो गया 9 से डिवाइड। अब ये 9 का हो गया डिविजिबिलिटी। अब 10 का देख लेते हैं। 10 का वैसे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर किसी के नंबर के पीछे लास्ट में 0 आ जाए तो मतलब समझ लो कि वो नंबर 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ये हो गया 10 का। अब तुम लोग को एक मैं मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ 10 से कोई नंबर को डिवाइड करने का। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया है 9825। ये 10 से डिवाइड है कि नहीं कि देखने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में 0 नहीं है तो मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। पर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर 10 है तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के तुम लोग पॉइंट लगा दो, और यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा 982.5। ये तुम लोग का आंसर है। तो ये वीडियो तुम लोग को कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो तुम लोग को मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए